जिस माँ ने अपनी बेटे की मौत देखी है उसे किस बात का डर? माँ होने का जिक्र किया ना आपने, तो एक माँ यहाँ भी खड़ी है जो किसी को ये हक नहीं देगी कि कोई उसका परिवार तोड़ सके। मिस्टर मिसेस दीक्षित, आपने एक तो सुहाना को ऑफिशियली लीगली अडॉप्ट ही नहीं किया है और यहाँ पर उसकी ब्लड फैमिली है। इनके होते हुए आप सुहाना पर अधिकार नहीं जता सकते। बेटी की कस्टडी दादा दादी को दे दीजिए। दादू दादी, सोहा बहुत खुश है यहाँ। देखिए ना, आप लोग के साथ जाने का नाम सुनते ही वो कितनी डरी हुई है। मैं सच कह रहा हूँ, मम्मा, पापा, शुभ, दादी, इन सब के साथ ही सोहा की खुशी है। उसे प्लीज मत ले जाइए। दादी, आप तो मेरा फेस देखकर ही समझ जाती है ना कि मैं कब झूठ बोल रहा हूँ। याद है कैसे जब दादू को मीठा खाना मना था और मैं उनके लिए चुपके से लड्डू लेकर आता था और आप पूछती थी तो मैं झूठ बोल देता था कि ये सारे लड्डू मैंने खाए हैं, और फिर भी आप झट से मेरा झूठ पकड़ लेती थी। प्लीज दादू, प्लीज दादी, सोहा को यहाँ रहने दीजिए। आई प्रॉमिस, मैं आपसे मिलने आता रहूँगा, आपका ध्यान रखूँगा, आपको कभी अकेला फील नहीं होगा। आयुष इतना प्यार से रिक्वेस्ट कर रहा है तो हम उसकी बात मान लेते हैं। आज रात का वक्त देते हैं, कल डिसाइड कर लेते हैं। क्या पता किसी ऐसे नतीजे पे पहुंच जाए हम जिसको जो चाहिए वो मिल जाए और सबकी खुशी भी हो उसमें। क्यों सोनाक्षी जी, कोई फैसला निकाल ही लेंगे हम। आप सोचेंगे ना इस बारे में? बच्चों की खुशी के लिए आज तो हम जा रहे हैं, लेकिन अगली बार इन इमोशंस के आगे नहीं झुकेंगे। बेहतर होगा आप सुहाना को समझा बुझाकर हमारे पास लेके आएंगे और हमें मजबूर ना करेंगे जबरदस्ती करने के लिए। आप अब धमकी? सबने झूठ का मुझसे, वो मेरे मम्मी पापा नहीं है। ऐसे रोते नहीं है, चुप हो जाओ, अब पानी पी लो। याद है सोहा, जब मैं इतने साल तक अपनी दूसरी फैमिली में था और एक दिन मुझको पता चला कि मुझे एक न्यू घर में जाना है, तो मैं कितना डरा हुआ था। लेकिन भगवान जी ने तो मुझे इस न्यू घर में इतनी प्यारी बहन भी दे दी, भाई भी, मम्मा, पापा, इतने सारे लोग दे दिए। लेकिन ये तो तुम्हारे रियल मम्मी पापा है ना, मेरे रियल मम्मी पापा नहीं है। रियल मम्मा पापा वही होते हैं जो हमें रियल प्यार करते हैं। ये ड्राइंग तुमने ही करी है ना? बताओ, क्या ये रियल फैमिली नहीं है? सब कुछ वैसा ही तो है, सोहा द बेबी से लेकर सोहा द प्रिंसेस तक। पर मैं तो उनकी बेबी थी ही नहीं और उन्होंने तो मुझे बताया भी नहीं, क्योंकि उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। मैं तो उनका ही बेबी था ना। पर क्या मेरे आने के बाद मम्मा पापा ने अपनी प्रिंसेस को प्यार करना कम कर दिया? नहीं ना,
सोहा तो पहले भी मम्मा पापा की फेवरेट थी और अब भी है। हाँ, जब तुम यहाँ आए थे तब मम्मा पापा मुझे बहुत प्यार करते थे, पर मैं सोचती थी ये आयुष क्यों आया इस घर पे। सॉरी आयुष। अब इस फैमिली उस फैमिली कुछ नहीं है, ये हम दोनों की फैमिली है और ये हमारे मम्मा पापा जैसे इस ड्राइंग में है। यही कंडीशन रखी है उसने, या तो मैं तुम्हें डिवोर्स देके सुहाना को अपने पास रखूं या तुम्हें अपने पास रख के सुहाना को अपने से दूर करूं। क्या किया उसने? What is she talking about? आज तक तो मैं सुहाना के लिए चुप रहा, उससे कुछ कहा नहीं, but now I'll deal with her in my way. देव प्लीज काम डाउन प्लीज। नहीं, इतनी सारी लीगैलिटीज इन्वॉल्व है सब में, एक गलत कदम और सुहा चली जा सकती है। You're right, सोनाक्षी। मैं एक काम करता हूँ, मैं लॉयर से बात करता हूँ और उससे पूछता हूँ इस सिचुएशन में सही क्या रहेगा। For that, सुहा को हमारी जरूरत है, वो बच्ची है। I don't think she'll be able to handle all of these things. She needs our trust back. उसे हमारी जरूरत है। सोहा बहुत देर तक रो रही थी और रोते रोते ही सो गई। आज जैसे तुमने अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की ना, उसके लिए वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। मम्मा पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। दादू दादी सोहा को नहीं ले जाएंगे ना? वो हमारे साथ ही रहेगी ना? कभी नहीं बेटा, आपके मम्मी पापा ऐसा कभी नहीं होने देंगे। सो जाओ। अरे वाह, हमारी प्रिंसेस तो बहुत प्यारी लग रही है ना? पता है, जब आप ऐसे चुपचाप बैठते हो ना, बिल्कुल अपने पापा जैसे लगते हो। तुम्हें पता है यहाँ सबसे स्पेशल, सबसे हैप्पीएस्ट डे कौन सा था? मैंने तुम्हें पहली बार अपनी गोद में उठाया। तू सी थी तुम, और ये जो हमारे हाथ है ना, वो इतने बड़े नहीं थे, इतने छोटे छोटे हाथ थे, इतनी छोटी छोटी उंगलियां थी तुम्हारी, और तुम्हारी नन्ही नन्ही उंगलियों से तुमने ऐसे मेरी उंगली पकड़ ली थी, ऐसे जैसे तुम मुझसे कह रही हो कि मम्मा मुझे कभी छोड़ के मत जाना, और मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। और आपको याद है जब मैं सबसे पहले आपसे मिला था, मुझे तो पता भी नहीं था आप मेरी डॉटर हो, मगर हम फ्रेंड्स बन गए। मैं तो तब किसी चीज में बिलीव ही नहीं करता, लेकिन आपने मुझे वापस से बिलीव करना सिखाया, प्यार करना सिखाया। I've always loved you the most, and you know that. मुझे ना आज भी वो दिन याद है जब तुमने पहली बार मम्मा कहा, लेकिन मम्मा तुमने क्या फर्क कर दिया, मम्मा भी नहीं कहा उसने। तुम पता है क्या कहती थी? और वो दिन मुझे हमेशा याद रहेगी। मुझे इतनी खुशी जो हुई,
क्योंकि तुम्हारा सबसे पहला वो था मम्मा। प्लीज एक बार और बोलो ना मम्मा। याद है सोनाक्षी, एक बार हम सोहा के लिए गिफ्ट लेकर आए थे और उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी और वो हमसे नाराज हो गई थी। हाँ, माफी मांगने के बाद मानी वो। आज भी हम माफी मांगते हैं। माफ कर दो ना मम्मी पापा को, माफ कर दो। हाँ सुहाना, माफ कर दो ना, वी आर रियली सॉरी। मेरे पास कुछ है, इससे सुहा झट से स्माइल कर देगी। सुहा, ये देखो। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। आई लव यू मम्मा। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, आई लव यू पापा। रंग प्यार के ऐसे भी। कुछ भी हो जाए, आप लोग मेरे मम्मी पापा ही रहोगे और मैं आपकी प्रिंसेस। Of course, हमेशा। मुझे कहीं मत जाने देना। कहीं नहीं जाने देंगे। नहीं बेटा, आप कहीं नहीं जाओगे, आप हमेशा हमारे साथ रहोगे, अभी की तरह हमेशा। भैया जी, ये आपके लिए है। आप लोग सुहाना को नहीं लाए? नहीं एक्चुअली हमें आपसे कुछ बात करनी थी, अगर आपकी इजाजत हो तो अंदर आ सकते हैं? दरवाजे से किसी को लौटाने हमारे संस्कार नहीं है। आइए। बताइए, क्या बात करनी थी आपको? आपने हमें कोर्ट से नोटिस भेजा था। तो क्या करते हैं? हमारे पास दूसरा रास्ता ही नहीं है। मैं जानती हूँ आप लोग सुहाना से प्यार करते हैं, हम लोग भी करते हैं। और जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसे दुख तो नहीं पहुंचा सकते ना। आप लोग समझिए प्लीज। संजना के बातों में प्लीज मत आइए, उसे ट्रस्ट नहीं कर सकते। वो ऐसी नहीं है जैसे आप लोग समझ रहे हो। मतलब क्या है? कि हमें सिर्फ ये सब परेशान करने के लिए करे। लेकिन वो आपको क्यों परेशान करेगी? क्योंकि ये सब के पीछे उसके सेल्फिश मोटिव्स है। वो देव के पीछे पड़ी है। जी, वो जानती है कि देव शादीशुदा है, फिर भी उसकी जिद पे अड़ी है और उसे देव चाहिए। और जब हमें ये बात पता चली और हमने इसके घटिया इरादों में उसे कामयाब नहीं होने दिया ना, तो ऐसे दूसरे तरीके ढूंढ रही है हमें परेशान करने के लिए बस। अब आप खुद सोचिए, क्या ऐसे इंसान की बातों में आना सही है जो खुद सही और गलत की समझ खो बैठा हो? आंटी अंकल, आप दोनों के लिए तुलसी अदरक वाला काढ़ा और मेहमानों के लिए गर्मा गर्म चाय। गर्म है, संभाल के पी जाएगा, जुबान जल सकती है। तुम सही कह रही थी संजना, ये लोग तुम्हारे खिलाफ हमें भड़काने आए हैं। जिनका अपना कोई नहीं होता, उन्हें जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पर लोग उंगली उठाते ही हैं। लेकिन मैं सारे ताने सह लूंगी, आपकी पोती आपको दिलवा कर आऊंगी। नहीं बेटा, रो मत, तुम अकेली नहीं हो, हम हैं ना तुम्हारे अपने। रुला दिया ना इसे, ये हमारी मदद कर रही है और आप लोग इसके बारे में
बुरा भला कह रहे, क्यों? ये सब ड्रामा है, ये झूठ बोल रही है। बस अब मैं संजना के खिलाफ एक शब्द और नहीं सुनूंगा। या तो आप हमें हमारी पोती लौटा दीजिए या तो कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए। जो भी सच है वो सामने आ जाएगा। जा सकते हैं आप। बहुत गलत कर रहे हैं आप लोग। सोनाक्षी, मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, मेरा इश्क भी जिद्दी है और इरादे भी जिद्दी है। देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि हमारे हौसले भी जिद्दी हैं और मेरी जिद के आगे तुम्हें झुकना होगा। यही तो फर्क है ना तुम में और मुझ में। तुम दूसरों को झुकाने के सपने पालती हो और मैं खुद को उठाने के। एक माँ के प्यार और एक पत्नी के विश्वास के सामने तुम्हारे इस घटिया इरादों को हारना ही पड़ेगा। Just wait and watch. श्रीमान, आप इस बात से अवेयर होंगे कि कैसे 10 साल पहले सुहाना के असली पिता मिस्टर रोहित ने बेटे की चाह में अपनी बेटी सुहाना को देव और सोनाक्षी की बेटे आयुष के साथ बदल दिया था। बच्चों के बदले जाने की बात से देव और सोनाक्षी अनजान थे। फिर ऐसे में उनसे ये उम्मीद रखना कि वो अपनी बेटी 10 साल के बाद किसी और के हाथ में सौंप दे, ये बेईमानी होगा। आखिर उन्हें उस बात की सजा क्यों मिले जो गलती उन्होंने की ही नहीं। मिस्टर दीक्षित और उनकी वाइफ आर आउटस्टैंडिंग सिटीजन, बिजनेस लीडर्स। They can provide safe, loving and stable environment for सुहाना। और दूसरी तरफ मिस्टर और मिसिस वर्मा दोनों सीनियर सिटीजन, दोनों के पास इनकम के लिए कोई जरिया मुमकिन नहीं है। दोनों अपना ठीक से ख्याल भी नहीं रख सकते। ऐसे में उन पर एक बच्ची की रिस्पॉन्सिबिलिटी देना क्या सही होगा? आई एग्री विथ एडवोकेट। मिस्टर एंड मिसेस वर्मा ने सुहाना की मासी मिस संजना को उनको यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की अनुमति दी है। सर, एक केस कोर्ट के वक्त की बर्बादी है। मिस्टर एंड मिसेस दीक्षित का सुहाना के साथ खून का कोई रिश्ता नहीं है और वही रिश्ता संजना का है। संजना सुहाना की मासी है। सुहाना के दादा दादी अभी जिंदा है और उसकी फैमिली के होते हुए बच्ची फैमिली के साथ होनी चाहिए। सर, रही बात मिस्टर एंड मिसेस दीक्षित के ग्रेट पेरेंट होने की, ये बात तो बिल्कुल खोखली है। मिसेस दीक्षित, क्या आप बताएंगी कि आप और मिस्टर दीक्षित 7 साल एक दूसरे से अलग क्यों रह रहे थे? मिसेस सोनाक्षी, आप और मिस्टर दीक्षित डॉक्टर नव्या आनंद से कपल थेरेपी भी ले रहे थे, करेक्ट? आपके प्रॉब्लम्स की वजह से परेशान होकर आपका बेटा आयुष घर से भाग गया। अगर ऐसे पेरेंट्स को अच्छे पेरेंट्स कहा जाए तो मैं तो दुआ करूंगा कि ऐसे अच्छे पेरेंट्स किसी को ना मिले।